नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को हृदय से जय माता दी। माँ भगवती दुर्गा महारानी 9 स्वरूपों में आपके घर में शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशी और खुशहाली लेकर के आए। आप सभी की मनोरथ सिद्ध और साकार हो जाए। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी देवी। और माँ ब्रह्मचारिणी की जब हम पूजा करें तो हमें माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, माता का प्रिय भोग, माँ के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तभी अगर हम पूजा करते हैं तो माँ भगवती का अपार आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश और आज बात करने वाले हैं दूसरे नवरात्रे में माँ को कौन सा भोग प्रिय है, कैसे माँ की पूजा करनी है, माता का कौन स्वरूप है, माँ का कहां से माता का जन्म हुआ, माँ ने क्या अपने जीवन में किया और क्या अपने भक्तों के जीवन में बदलाव ला सकती है। प्रिय दर्शकों, नाम में, हर व्यक्ति के में, हर देवी के में, हर शक्ति के नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। सबसे पहले बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। तो यहां पर शब्द जो बनता है, 2 शब्दों से मिलकर के ब्रह्मचारिणी बनता है। पहला शब्द बनता है ब्रह्मा। ब्रह्मा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तप, और चारणी का मतलब होता है आचरण करना, तप करना। तो यहां बात करने वाले मां ब्रह्मचारिणी देवी की, जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं, हमारे जीवन में शांति लाती हैं, हमारे जीवन में प्रसन्नता लाती हैं और हमारे जीवन में खुशहाली लेकर के आती हैं। प्यारे दर्शकों, माता को क्या प्रिय है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो मां पार्वती हैं, सारे जो देवियों के जो रूप हैं वो मां पार्वती से ही निकले हैं। देवी एक हैं लेकिन उनकी शक्तियां अनेक हैं, रूप अनेक हैं। अनेक अनेक रूपों की, अनेक अनेक शक्तियों की पूजा की जाती है। जैसे नवरात्रियों में 9 शक्तियों की पूजा करने वाले हैं। अब बात करेंगे तो जैसे ब्रह्मचारिणी का आप व्रत पूजा करेंगे तो ये पार्वती देवी हैं। भगवान शिव जी को, शंकर जी को, जगत गुरु भोले शंकर को पाने के लिए इन्होंने बड़ा कठोर तप किया। हजारों बरस तक इन्होंने लगातार तप किया, तभी इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। घोर तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ये सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली हैं। एक हाथ में अष्टदल की माला, एक हाथ में कमंडल विराजमान है। शिव पुराण में और श्री राम चरित्र मानस पुराण में लिखा है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, पूजा की, यज्ञ किया और हजारों वर्ष तक ये यज्ञ कंटिन्यू रहा। 1000 वर्ष तक मां ने फलों का सेवन करके तपस्या की। उसके पश्चात 3000 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3000 वर्षों तक पेड़ से गिरे हुए जो पत्ते होते हैं, पत्ते साधारण नहीं, बेल पत्र के पत्ते, पेड़ से तोड़ करके नहीं, जो पेड़ से पतझड़ की तरह झड़ जाते हैं, बेल पत्र के पत्तों को खा करके भगवान शिव की आराधना की, शिव को पाने के लिए। शिव इस संसार की गुरु है। उनको पाने के लिए मां भगवती की कठोर तपस्या से उनको वर प्राप्त हुआ। उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी कुछ समय के बाद छोड़ दिया। हजारों वर्षों तक फिर निर्जल, बिना जल के उन्होंने तपस्या जारी रखी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका जो नाम है अपर्णा भी पड़ गया, क्योंकि इन्होंने पत्तों को खाना छोड़ दिया। जो बेलपत्र के पत्ते गिरते थे उनको खाना छोड़ दिया, तो इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया, इसलिए इनको अपर्णा भी कहा जाता है। इनकी कठोर तपस्या के कारण इनका जो शरीर है एकदम छीण हो उठा, कमजोर उठा, जर्जर हो उठा। उनकी यह दशा देख करके मां ब्रह्मचारिणी की जो माता हैं उनका नाम था मैना। जो माता ब्रह्मचारिणी थी, जो उन्होंने पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पाने की तपस्या की, उनकी माता जी का नाम था मैना। तो मैना जी ने उन बड़ी बेटी का दुख देख करके अत्यंत दुखी होती हैं और तपस्या से विरक्त होकर के उन्होंने आवाज दी, कहा कि हे उमा, तो यानी कि नाम है ब्रह्मचारिणी, पत्ता त्यागने से नाम पड़ा अपर्णा, और माता मैना ने उनको पुकारा हे उमा। उमा के नाम से जब उन्होंने पुकारा तो उनका एक नाम और पड़ गया, जिसको बोलते हैं उमा। उनकी इस तपस्या से चारों ओर संसार में हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सारे लोगों ने भगवती से प्रार्थना की और अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके उनको संबोधित किया, कहा कि हे देवी, हे उमा, हे ब्रह्मचारिणी, हे अपर्णा देवी,
आपकी इस कठोर तपस्या के बराबर कोई तप नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। तुमने जिस सिद्धि को पाने के लिए तप किया वो अवश्य आपकी पूरी होगी। इस आवाज को सुनकर के चारों दिशाओं में ब्रह्मांड में अलौकिक कृत और एक गूंज उठने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी यह सिद्धि साकार होती है, परिपूर्ण होती है और तुम्हें इस सिद्धि के रूप में, इस सिद्धि के पश्चात भगवान जगत गुरु चंद्रमौली शंकर जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे और तुम अब तपस्या को पूरी कर दो और तुम्हारे पिताश्री तुम्हें लेने आ रहे हैं, उनके साथ चली जाओ, तुम्हारी यज्ञ सफल हो गई है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा से मन को स्थिरता प्राप्त होती है। जिनके घर में कलेश बहुत होता है, अशांति बहुत होती है, वो इस तप को कर सकते हैं, ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मन में स्थिरता आती है। मां भगवती को क्या भोग प्रिय है? सबसे जो अधिक भोग प्रिय है मां भगवती को वो है शक्कर। आप देशी खांड यानी कि शक्कर का भगवती को भोग लगाएं। मां भगवती को गाय के घी की जोत का दीप दिखाएं, आरती करें। इससे आपके परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। और नवरात्रि के दूसरे दिन इसीलिए इस जगत जननी महाब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो सभी भाव से बोलिए, जंगल में मंगल करने वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय हो। सबके घर में शांति हो, सबके घर में प्रेम हो, सबके घर में लक्ष्मी हो, सबके घर में खुशहाली हो। यही हमारी 9 देवियों से प्रार्थना है। 9 देवियां आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण और आशीर्वाद की वर्षा करके जाएं। आप विधिवत मां भगवती की उपासना करते रहें। यही शुभ और मंगल कामना के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। सभी को हृदय से जय माता दी करते हैं। सभी की खुशहाली की मां भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अगली बार आपको मिलने का भरोसा देते हैं। नमस्कार, जय माता।